9 कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट आप पढ़ चुके हो पहले, प्रीवियस क्लास में आपने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा था। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है कि सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल चेंज नहीं होता है। मान लो 100 रुपीज है तो वो 100 रुपीज ही रहेगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल हर बार चेंज होता जाता है। चेंज कैसे होता है कि इसमें इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जुड़ता जाता है। मान लो आपका सिंपल इंटरेस्ट है 100 रुपीज, सॉरी प्रिंसिपल है 100 रुपीज, ठीक है, उस पे इंटरेस्ट लगा 10 रुपीज, ठीक है, तो अमाउंट कितना हो गया 100 प्लस 10 110 रुपीज। ठीक है, अब आप नेक्स्ट जब भी 2 इयर्स के लिए निकालोगे, 3 इयर्स के लिए, प्रिंसिपल आपका सेम ही रहेगा। क्या होता फॉर्मूला, एस आई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी बाय 100, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो टाइमिंग 2 इयर्स है तो 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, प्रिंसिपल चेंज नहीं होगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में मान लो यही है आपका, प्रिंसिपल है 100 रुपीज, ठीक है, इंटरेस्ट है 10 रुपीज और टाइमिंग है 1 ईयर। ठीक है, आपने इंटरेस्ट निकाला, इंटरेस्ट आपका 10 रुपीज है, अमाउंट कितना हो गया 100 प्लस 10 110 रुपीज। अब आपको 2 इयर्स के लिए निकालना है, टाइमिंग 2 इयर्स यानी अगले साल की, तो 1 साल का हो गया, अगले इयर्स के आपको निकालना है। तो अब आपके लिए प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 110, यानी 110 रुपीज पर आपको इंटरेस्ट देना होगा। ठीक है, ये प्रिंसिपल चेंज यानी बढ़ता जाएगा। 110 रुपीज आपका प्रिंसिपल हो गया तो इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट ये होता है और इसमें प्रिंसिपल सेम रहता है, तो ये दोनों में अंतर। अब प्रिंसिपल अमाउंट ये चीजें तो आप जानते ही होंगे। प्रिंसिपल क्या होता है कि जो भी मनी हम बोरो कर रहे हैं, ठीक है, जैसे बैंक से या कुछ जहां से भी हम ले रहे हैं, वो क्या कहलाता है, प्रिंसिपल कहलाता है। इंटरेस्ट क्या होता है कि सम मनी, द सम, प्रिंसिपल क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, द एक्स्ट्रा मनी। जैसे मैंने 100 रुपीज लिए थे और उस पर फिर मुझे 10 रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़े, तो वो क्या कहलाता है, इंटरेस्ट कहलाता है, उसको इंटरेस्ट कहते हैं। और अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, दोनों को प्लस कर दो, वो अमाउंट कहलाता है। ठीक है, तो अब आप इस लेसन में कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे। सिंपल इंटरेस्ट हम पढ़ चुके हैं। नाउ देखो आप एक्सरसाइज, एक चीज और बता देती हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 डिवाइडेड बाय टाइम। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है हमें, तो माइनस पी और लग जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर बाय 100 डिवाइडेड बाय टी। आपकी बुक में एन भी लिखा हुआ है, ठीक है, तो एन लिख दो या टी, टी इसलिए लिखा है ताकि पता रहे कि टाइम है, ये एन से कंफ्यूजन हो, माइनस पी। ठीक है, और अगर आपको अमाउंट फाइंड आउट करना है तो अमाउंट इक्वल्स टू, ये माइनस नहीं करेंगे हम, क्या हो जाएगा पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 डिवाइडेड बाय टाइम। ये आपका अमाउंट का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट 3 उससे होता है, एनुअली, हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली। ठीक है, 3 टाइप से निकाला जाता है, एनुअली, फिर सेकंड है आपका हाफ ईयरली एंड थर्ड है क्वार्टरली। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है, एनुअल का मतलब है कि हम 1 ईयर में, हर साल, ठीक है, एक साल में एक बार दें। हाफ ईयरली का मतलब होता है 6 मंथ में दे, हाफ हाफ। ठीक है, और क्वार्टरली का मतलब होता है 4 मंथ में दे। ये क्वार्टरली का मतलब हर 4 महीने में हमें इंटरेस्ट देना है, हाफ ईयरली का मतलब हर 6 महीने में, और एनुअल का मतलब है 1 ईयर की। ये है तीनों। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं कि एनुअली जब हम सॉल्व करते हैं तो टाइमिंग जो भी है आपकी, जैसे 2 इयर्स दे रखा है तो वो का वही रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी है वही रहेगी। ठीक है, हाफ ईयरली में क्या होता है, रेट डिवाइडेड बाय 2, रेट को 2 से डिवाइड करते हैं और टाइमिंग क्या हो जाता है 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है।
जब हाफ ईयरली, अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली दी हुई है तो रेट को क्या करनी है, 2 से डिवाइड करना है और टाइमिंग को 2 से मल्टीप्लाई, टाइम डबल हो जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ हो जाता है। और अगर आपको क्वार्टरली दिया हुआ है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4 से डिवाइड हो जाएगा और टाइमिंग जो है वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये तीनों मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, एनुअली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली। हाफ ईयरली में जो भी आपको ईयर दिया हुआ, रेट दी हुई है वो की वही रहेगी, सॉरी एनुअली में, और हाफ ईयरली में रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2 से डिवाइड करना है, टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करना है, और क्वार्टरली में रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/4 हो जाती है, 4 से डिवाइड करना है और टाइमिंग को 4 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। अब आप देखो आपकी एक्सरसाइज 9.1 फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द फॉलोइंग। अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों ही आपको फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें कैलकुलेशन ज्यादा आएगी आपके, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल है 6,000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% एंड टाइम इक्वल्स टू 2 years. फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द फॉलोइंग। प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, ठीक है, पर एनम मतलब ईयर का है, आपका ईयरली है, एंड टाइम इज 2 years. अब हमें पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट का फॉर्मूला भी मैंने लिखा ही था, ठीक है, अमाउंट इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R बाय 100 टू दी पावर T, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है आपका 6,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 5/100, टाइमिंग है 2 years. आपको यहाँ काटना नहीं है, आप ऐसे सॉल्व करोगे तो आपको इजीली सॉल्व होगा। 6,000 100 बन जा 100, 100 एंड 5 105, कैल्शियम ले लिया हमने, ठीक है। तो 100 बन जा 100, 100 प्लस 5 105, पावर 2, पावर 2 मतलब इसको 2 टाइम्स लिखना आपको, 6,000 इंटू 105/100 इंटू 105/100, इसको सॉल्व करो, ठीक है। सॉल्व करने पर जो भी आएगा आपको अब क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है। तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, पूरा लिख देती हूँ एक क्वेश्चन में, तो मैं अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो आपका जो भी अमाउंट आता है उस प्रिंसिपल में से माइनस कर दो तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ये अमाउंट भी आ गया और ये इंटरेस्ट भी आ गया आपका, ठीक है। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। अब जैसे क्वेश्चन 3 है ना आपका, उसमें टाइमिंग आपको 24 मंथ दे रखा है। 3 वाला जो है क्वेश्चन सी जो है, क्वेश्चन सी में टाइम दिया हुआ है 24 मंथ, तो मंथ को क्या करोगे, ईयर में चेंज करोगे, ठीक है। यानी 24 डिवाइडेड बाय 12 मंथ होते हैं, तो 12 2 जा 2 years हो जाएंगे, और फिर आपको क्वेश्चन उसी तरह से सॉल्व करना है।